हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज। आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज में स्वागत है। सो फ्रेंड्स, फिर से हम आपके लिए क्लास कंडक्ट करवा रहे हैं आपके एग्ज़ाम को देखते हुए। ग्रुप 5 MPESB की तरफ से आपका जो एग्ज़ाम है वो आपका 24 जून को होने के चांसेस हैं। उसी के रिगार्डिंग आज का हमारा क्लासेस आपके सभी लोगों के लिए रहने वाला है। यदि आप चैनल पे नए हैं और कंटिन्यूसली क्लासेस को वॉचेस करना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम न्यू क्लासेस पुट करें तो सीधा ही नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फ़ोन पे पहुंच पाए। बिना किसी टाइम डिले के हम क्लास की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, यदि अभी तक आप एग्ज़ाम देने के लिए प्रिपेयर हो गए हैं और अभी आपने प्रीवियसली ईयर के क्वेश्चन पेपर को डील नहीं किया है तो प्लीज़ आप उसको एक बार रिव्यू ज़रूर करिएगा। मेरी क्लासेस में भी मैं आपको प्रीवियसली ईयर के क्वेश्चन पेपर को सोल्व करके बताऊँगा किस टाइप से क्वेश्चन पेपर आते हैं, ठीक है, कौन से सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो कंप्लीट नॉलेज आपको यहाँ से मिल जाएगा, जो कि आपको ग्रुप 5 को एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए सफिशिएंट रहने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी क्लास की ओर। तो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा, मैंने प्रीवियसली ईयर के कुछ क्वेश्चन पेपर यहाँ पे लेके आया हूँ, ठीक है। सबसे पहले बात करें कि जो आपका एग्ज़ाम होता है जिसमें आपको 25 to 20 क्वेश्चंस आपको अदर देन आपसे नर्सिंग के सब्जेक्ट से अदर पूछा जाता है, ठीक है। तो उसको मैं यहाँ पे स्किप कर देता हूँ, ठीक है। मैं नर्सिंग प्रोफेशन से रिलेटेड उस और वहाँ से आपका जो क्वेश्चन पेपर हैगा वहाँ से हम उसको डील करने वाले हैं, ठीक है। तो नर्सिंग जो पोर्शन आपका आता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम हमारे नर्सिंग पोर्शन के ऑप्शन पे। तो आपको क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, ठीक है। हाउ मैनी मूवमेंट ऑफ हैंड हाइजीन इज रिकमेंडेड बाय द WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन द ईयर ऑफ द 2029, ठीक है। हमको क्वेश्चन को क्या करना होता है, एक बार क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छी तरीके से रीड करना है, ठीक है, तब भी आपको अपने आंसर को पुटअप करना है। यहाँ पे पूछा गया है कि हाउ मैनी मूवमेंट्स ऑफ द हैंड हाइजीन इज़ रिकमेंडेड बाय द WHO, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है, 5 मूवमेंट आपका WHO क्या करता है, रिकमेंडेड करता है आपका हैंड हाइजीन के रिगार्डिंग, ठीक है। तो ये भी देखने वाली बात है कि कौन करता है, WHO करता है। कभी कभी क्वेश्चन इसके को रिलेवेंट पूछ लिया जाता है कि मूवमेंट क्या होता है। अभी रिसेंटली एम्स नॉर्थएट ने भी एग्ज़ाम पूछा था आपका हैंड हाइजीन के रिगार्डिंग। तो आपको हैंड हाइजीन कुछ ऐसे जो बेसिक टाइप से आपकी नर्सिंग रिलेटेड क्वारीज होती है, नर्सिंग रिलेटेड नॉलेज होता है, वो आपको अच्छे से रीड करके जाना है एग्ज़ाम में, ठीक है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। ब्रॉड स्टेटमेंट by which of the organization specify how it will achieve the goal, ठीक है। अब ब्रॉड स्टेटमेंट, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन किसके रिगार्डिंग है, ठीक है। क्वेश्चन अच्छे से रीड आउट करना है, ठीक है। अ ब्रॉड स्टेटमेंट बाय विच द ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफाई हाउ इट विल द गोल इज़, ठीक है। तो ये किस पे डिपेंड करता है, तो ये करता है आपके विजन पे, ठीक है। प्रोसीजर पे नहीं करता है, प्रोटोकॉल पे भी नहीं करता है, ये पॉलिसी गलत राइट आंसर है, ठीक है। और जो आपका राइट वन आंसर आपको देखने को मिलेगा वो कौन सा देखने को मिलेगा, विज़न, ठीक है। आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो, यहाँ पे उन्होंने फिल इन द ब्लैंक्स के रिगार्डिंग चीज़ें पूछी गई है, ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट नंबर पे मूव ऑन करते हैं। द कलर कोड टू इनिशिएट IMNCI ट्रीटमेंट एट द आउट पेशेंट हेल्थ फैसिलिटी इज़, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है IMNCI होता है, ठीक है, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट न्यूनेटल क्रिटिकल इलनेस, ठीक है। इसका फुल फॉर्म कभी कभी पूछा जाता है, तो आपको फुल फॉर्म भी अच्छे से रीड आउट करके बताना है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। इसमें आपको अलग अलग टाइप से कलर कोडिंग आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे कलर कोडिंग के रिगार्डिंग ही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि द कलर कोड टू इनिशिएट IMNCI ट्रीटमेंट एट द आउट पेशेंट हेल्थ फैसिलिटी, ठीक है। तो उसके लिए कौन सा देखने को मिलेगा, आपका येलो देखने को मिलता है, ठीक है। आउट पेशेंट जो पेशेंट आते हैं हम OPD वगैरह में दिखाते हैं आउट पेशेंट, ठीक है, उसके लिए देखने को मिलता है, ठीक है। तो रेड कलर होता है अर्जेंट में, ठीक है। मतलब जो आपका न्यूनेट है या आपका जो बेबी है उसको क्या है कि इमिडिएटली अर्जेंट नीड है, तो उसके लिए आपका कलर कौन सा होता है, रेड होता है, ठीक है। ग्रीन कलर होता है, ठीक है। ग्रीन कलर डैट मीन्स ये होता है कि आपको क्या है कि अर्जेंट है बट नॉट इमरजेंट, ठीक है। तो ये चीज़ें भी ध्यान रखनी है। और येलो कलर होता है कि जो हम आउट पेशेंट में डिपार्टमेंट में दिखा सकते हैं पेशेंट को, ठीक है। ग्रीन कलर होता है कि जो आप घर ले जा सकते हो बेबी को, ठीक है। तो हमें
पीएमएनसीआई के रिगार्डिंग आपसे हमेशा ही क्वेश्चन एग्ज़ाम पूछता है, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम होगा वो आपसे रिगार्डिंग क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा। तो मेक श्योर जब भी आप एग्ज़ाम ग्रुप 5 का देने जाओ तो आप कम्युनिटी के रिगार्डिंग अच्छे से चीज़ें क्लियर करके जाना, ठीक है, ठीक है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे कि नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्या रहने वाला है। द थेरेपी इन्वॉल्विंग फ्रीजिंग ऑफ द टिश्यू यूजिंग अ प्रॉब विथ सब्सटीक्वेंट्स नेक्रोसिस एंड द स्लेजिंग इन केस ऑफ द सर्वाइकल कैंसर इज, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि द थेरेपी इन्वॉल्विंग फ्रीजिंग द टिश्यू, हम सर्वाइकल कैंसर में कौन सी ऐसी थेरेपी को यूज़ करते हैं, किसके लिए यूज़ करते हैं, फॉर द फ्रीजिंग ऑफ द टिश्यू यूजिंग अ प्रॉब, ठीक है। क्वेश्चन को आप सभी लोग क्या करते हैं, मोस्टली ऑफ द स्टूडेंट्स हमेशा यही गलती करते हैं, दे आर नॉट रीडिंग द क्वेश्चन प्रॉपरली, ठीक है। क्वेश्चन को वो प्रॉपरली तरीके से रीड नहीं करते हैं। देन यदि क्वेश्चन को आप गलत तरीके से क्वेश्चन को रीड करोगे तो आपके आंसर भी क्या होंगे, गलत ही आप जनरेट करोगे, ठीक है। क्वेश्चन अच्छे से रीड करना है, हमेशा 2 टाइम्स आपको क्वेश्चन को अच्छे से रीड आउट करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि क्या रहने वाला, ठीक है, द थेरेपी इन्वॉल्विंग फ्रीजिंग ऑफ द टिश्यू, ठीक है, यूजिंग अ प्रोब विद द सब्सटीक्वेंट नेक्रोसिस, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, क्रायो सर्जरी करते हैं, ठीक है। कौन सा करते हैं, क्रायो सर्जरी करते हैं, ठीक है। कंसेशन राइट बन आंसर नहीं देखने को मिलेगा। लेज़र थेरेपी नहीं होता है, कोई हम आई का सर्जरी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लेज़र थेरेपी आपको आई में देखने को मिलता है, पेल्विक एक्सट्रैक्शन नहीं होता, ठीक है। तो जो राइट बन आंसर आपको देखने को मिलेगा वो कौन सा देखने को मिलेगा, क्रायो सर्जरी देखने को मिलेगा, ठीक है। कौन सा देखने को मिलेगा, क्रायो सर्जरी हम आपके जो सर्वाइकल कैंसर है उसके लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आई होप यहाँ से आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी और आपको एक बेसिक तरीके से आइडिया मिल गया होगा कि किस टाइप से आपको एमपी एएसबी या एमपी ग्रुप 5 का एग्ज़ाम आपसे क्वेश्चन को पूछता है, ठीक है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। देखिए कोविड के रिगार्डिंग क्वेश्चन ज़रूर एक ना एक क्वेश्चन आपको आने वाले एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिल सकता है। तो आप अपने कोविड के रिगार्डिंग जो भी आपका नॉलेज है वो बहुत अच्छे तरीके से क्या करिएगा, अच्छे से रीड आउट करके जाइएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, कोविड-19 इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ द आउटब्रेक, ठीक है। तो आप सभी लोगों को पता है कि जो कोविड-19 है आपका क्या होता है कि एक पैंडेमिक डिसीज़ है, ठीक है। पैंडेमिक क्या होता है कि जो पैंडेमिक होता है जो वो ग्रोस रूट लेवल पे क्या होता है, पूरे कंट्रीज़ में क्या होता है, स्प्रेडिंग होता है, जिसका किस में होता है, पूरे कंट्री में स्प्रेडिंग होता है। नॉट अ पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया, नॉट अ रिलीजन एरिया, नॉट अ कम्युनिटी, ओनली दे स्प्रेडिंग। और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या जो डिसीज़ कंडीशन है वो पूरे वर्ल्ड में ही क्या हो सकती है, स्प्रेड हो सकती है। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इटली, जापान, जिस हर एक देश में, हर एक कंट्री में जो डिसीज़ कंडीशन है आपकी जो स्प्रेड हो रही है वो उसको हम क्या बोलते हैं, पैंडेमिक बोलते हैं, ठीक है। एपिडेमिक होता है, एंडेमिक भी होता है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन से मैं बता रहा हूँ आप इसको अच्छे से रीड आउट करके जाइएगा। एपिडेमिक होता है, ठीक है। एक स्पोडिक होता है, स्पोडिक पिछली बार आया था, आपको क्वेश्चन में पूछा था पिछली बार का जो एमपीएसबी का ग्रुप 5 का जो एग्ज़ाम था उसमें ज़रूर पूछा गया था। स्पोडिक का मतलब होता है आपके गुच्छे में, कहीं कहीं होता है, कहीं कहीं नहीं होता है, ठीक है। जैसे किसी किसी कम्युनिटी एरिया में चीज़ें ऐसी होती है कि कहीं कहीं होती है, कभी कभी नहीं होती है, ठीक है। तो कुछ समय के अकॉर्डिंग आती है, कुछ वेदर के अकॉर्डिंग आती है, तो हम उसको स्पोलिक बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, स्पोलिक बोला जाता है, ठीक है। अच्छे से ध्यान देखना है, ठीक है। एंडेमिक को होता है और एपिडेमिक होता है, किसी पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में होता है तो उसको हम बोलते हैं, ठीक है। और किसी स्टेट वाइज होता है, जैसे राजस्थान में हो रहा है, एमपी में नहीं हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एपिडेमिक उसको बोला जाता है, ठीक है। तो आई होप आप ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर करके जाइएगा एग्ज़ाम में, तो आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। और मैं बता रहा हूँ आपको कम्युनिटी पोर्शन आपको बहुत अच्छे से रीड आउट करके जाना है। ज़्यादा टाइप का नहीं आएगा, बेसिक लेवल का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, बट मोस्टली ऑफ द स्टूडेंट यही गलती करते हैं कि वो क्वेश्चन को अच्छे से रीड नहीं करते हैं। चलिए आई होप यहाँ से आपकी और सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी कि जो भी एडिशनल चीज़ें मैंने बताई है वो भी आप एग्ज़ाम में अच्छे से रीड करके जाइएगा। किसी को किसी भी प्रकार का कुछ भी डाउट्स होता है तो वो मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज से पूछ सकता है, ठीक है। 6 नंबर का क्वेश्चन क्या रहने वाला है, द नर्स ऑब्जर्वर कलर ऑफ द स्टूल ऑफ द नॉर्मल ब्रेस्ट फीडिंग इन्फेंट, ठीक है। तो यदि आपका जो बच्चा है, ठीक है, ऑब्जर्व कर रहा है, द नर्स ऑब्जर्व कर रही है, ठीक है, यू आर वर्किंग इन द, ठीक है, देन आप कलर ऑब्जर्व कर रहे हैं स्टूल को नॉर्मल ब्रेस्ट इन्फेंट का, ठीक है।
तो इसका कलर ये आपको येलोइश देखने को मिलेगा। कौन सा देखने को मिलेगा? येलोइश देखने को मिलेगा, ठीक है। यदि आपका बच्चा है, ठीक है, आपका क्या कर रहा है, नॉर्मल ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहा है, ठीक है, ब्रेस्ट टेट करवा रहा है, तो उसका जो कलर होगा आपको उसका स्टूल का कौन सा देखने को मिलेगा? तो उसका स्टूल का कलर आपको येलोइश देखने को मिलेगा, ठीक है। ब्लैक टेरी स्टूल कलर नहीं देखने को मिलता है। मेकोनियम होता है जो 40 बर्थ फ्रॉम द बर्थ टू, ठीक है, फ्रॉम बर्थ टू लेके तो 48 आवर्स तक आपको मेकोनियम देखने को मिलता है, ठीक है। ग्रीन ब्लैक, ठीक है, ग्रीन ब्लैक, ग्रीनिश ब्लैक भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप अच्छे से रीड आउट करके जाइएगा, ठीक है। एक बार अच्छे से देख लेना कि कौन सी चीज़ें क्या होती है। एग्ज़ाम पे जाने से पहले इन सब चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को आप अच्छे से रीड आउट करके जाइएगा, ठीक है ना। आपको सारी चीज़ें यहाँ से क्लियर हो गई होगी, ठीक है फ्रेंड्स। जैसा मैं आपको बता रहा था कि इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग और भी आपसे इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं अपकमिंग एग्जाम में। इसके रिगार्डिंग और अलग तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आप वो चीज़ भी अच्छे से रीड आउट करके जाइएगा। जो आप सभी लोगों को बताया जा रहा है यहाँ पे क्या होता है कि जो आपको ब्लैक टेरी स्टूल करके एक कलर देखने को मिलता है, ठीक है। कौन सा देखने को मिलता है? ब्लैक टेरी स्टूल कलर देखने को मिलता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, उसमें आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि जो ब्लैक टेरी स्टूल कलर आपको देखने को मिलता है वो किस कंडीशन में देखने को मिलता है, जिसमें क्या होता है आपको डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के रिगार्डिंग चीज़ें देखने को मिलती है, ठीक है, उसमें देखने को आपको मिलता है, ठीक है। ब्लैक टेरी स्टूल कलर होता है जिसमें फॉल स्मेलिंग वगैरह आपको देखने को मिलती है, ठीक है, जिसमें आपको ब्लीडिंग टाइप का होता है, ठीक है, स्टमक इंटेस्टाइनल और की तरफ से आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी कि आपको ब्लैक टेरी स्टूल कलर के कौन सी डिसीज़ कंडीशन में देखने को मिलता है, ठीक है। कौन से डिसीज़ कंडीशन में देखने को मिलता है? तो जो आपका ब्लैक टेरी स्टूल कलर है वो आपको डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की प्रॉब्लम में देखने को मिलता है, ठीक है। तो आई होप आपको जहाँ से चीज़ें क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन का हम बात करेंगे। सिलेक्शन ऑफ द सब्जेक्ट फ्रॉम पॉपुलेशन यूजिंग रैंडम प्रोसीजर इज कॉल्ड एज, ठीक है। कौन सा रैंडम प्रोसीजर रहने वाला है यदि हम सिलेक्शन का बात करें तो, ठीक है, कौन सा रहेगा? तो क्वेश्चन आपको अच्छे से रीड करना है, ठीक है। क्वेश्चन ही होता है, यदि आप क्वेश्चन अच्छे से रीड कर लेंगे तो आपको फिर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें यहाँ से क्लियर हो गई होगी। सिलेक्शन ऑफ द सब्जेक्ट फ्रॉम पॉपुलेशन यूजिंग रैंडम प्रोसीजर इज कॉल्ड एज सैम्पलिंग। तो रिसर्च के रिगार्डिंग हमेशा ही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आई होप आपसे रिसर्च के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन पूछा गया है वो समझ में आया होगा। सिलेक्शन ऑफ द सब्जेक्ट फ्रॉम पॉपुलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट वन आंसर आपका देखने को मिलेगा वो कौन सा देखने को मिलेगा? प्रोबेबिलिटी राइट वन आंसर देखने को मिलेगा, ठीक है। क्वार्टर नहीं होता है, नॉन प्रोबेबिलिटी नहीं होता है, प्रोग्रेसिव नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है, आप क्वेश्चन है अच्छे से रीड करिएगा। सिलेक्शन ऑफ द सब्जेक्ट फ्रॉम अ पॉपुलेशन यूजिंग रैंडम प्रोसीजर इज कॉल्ड। जब भी हम कभी भी रैंडम प्रोसीजर का यूज़ करके हम सैम्पलिंग टेक्निक का यूज़ करते हैं तो जो प्रोबेबिलिटी आप हम उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जो इसका राइट वन आंसर क्या आंसर देखने को मिलेगा? आपको प्रोबेबिलिटी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आई होप आपकी चीज़ें यहाँ से क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन का बात करें कि नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन कौन सा देखने को मिलेगा आपको? तो 8th नंबर का क्वेश्चन है, अ प्रेग्नेंट स्टेज वॉज प्रेजेंट इन द पास्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड ऑफ द जेस्टेशनल एज, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया है प्रेग्नेंट स्टेट बोथ प्रेजेंट इन द पास्ट इरिस्पेक्टिव, ठीक है। प्रेग्नेंट स्टेट है, पास्ट है, इरिस्पेक्टिव स्टेज है, जहाँ पे ये होता है कि आपका प्रेगनेंसी को काउंट किया जाता है, ठीक है। उससे ये नहीं होता है कि आपका जो बेबी है वो लाइव है या डेथ है या स्टिल बर्थ है, ठीक है। तो उसको क्या बोला जाता है? उसको हम ग्रेविडा बोला जाता है, ठीक है। अब प्रेग्नेंट स्टेट बोथ प्रेजेंट इन द पास्ट इरिस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड ऑफ द जेस्टेशनल, यही पूछा गया है कि इरिस्पेक्टिव, ठीक है। पैराइटी क्या होता है? पार्चुरेंट क्या होता है? परपुरा क्या होता है, ठीक है। पार्चुरेंट होता है कि जो मदर होती है, ठीक है, स्टूडेंट्स जो मदर होती है जो कि डिलीवरी लेबर के टाइम जो बेबी को डिलीवर कर रही है हम उसको पार्चुरेंट्स बोला जाता है, ठीक है। परपुरा होता है आफ्टर द बर्थ आपको देखने को मिलता है, ठीक है। पैराइटी क्या होता है? फर्स्ट टाइम जो पैराइटी होती है जो
क्यों कौन सी वुमेन्स होती है, ठीक है। पैराइटी होती है जो फर्स्ट टाइम क्या होती है, प्रेग्नेंट होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पैराइटी बोला जाता है, ठीक है। नल ग्रेविडा होता है, प्राइमी प्रेविडा होता है, प्राइमी पेरा होता है, GTPTL जो स्कोर होता है वो भी आपको अच्छे से रीड करके जाना है, ठीक है। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो आपको एग्ज़ाम में सीधे ही देखने को मिलती है। और एक ये जो यूनिवर्सल जो क्वेश्चन है, ये जो पढ़ा रहे हैं आपको, ये एक यूनिवर्सल टाइप का आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, जिसमें पूछा गया है कि आपका प्रेग्नेंट स्टेज। इससे एक ना एक क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में ज़रूर आएगा, 101% श्योर हूँ मैं, ठीक है। या तो आपसे नल ग्रेविडा पूछ लेगा, ठीक है, या पैराइटी पूछ लेगा, या प्राइमरी ग्रेविडा पूछ लेगा, ठीक है, मल्टी ग्रेविडा पूछ लेगा, या GTPTL इसको जो पूछ लेगा, ठीक है। तो आप इसके रिगार्डिंग ज़रूर रीड आउट करके जाइएगा, मेक श्योर आपको इसमें से ज़रूर कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है। एंटीडोट ऑफ द मैग्नीशियम सल्फेट, अगेन एक बहुत ही बेहतरीन MCQ यहाँ पे पूछा गया है कि एंटीडोट ऑफ द मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है। तो इसका कौन सा देखने को मिलेगा, तो इसका हम देखने को मिलता है कैल्शियम चैनल ग्लूकोनेट, ठीक है। मैग्नीशियम सल्फेट का यदि बात करें कि एंटीडोट कौन सा देता है, तो कैल्शियम ग्लूकोनेट मैग्नीशियम सल्फेट का एंटीडोट हमको देखने को मिलता है, ठीक है। कौन सा देखने को मिलता है स्टूडेंट, तो मैग्नीशियम सल्फेट देखने को मिलता है, ठीक है। फेनोटोइन क्या होता है, मिथाइल डोपा क्या होता है, सोडियम बार्बोनेट का होता है। तो जो हम फेनोटोइन वगैरह होता है, ये ड्रग ऑफ चॉइस सीजर का देखने को मिलता है, ठीक है। मिथाइल डोपा अलग होता है, सोडियम बार्बोनेट अलग होता है, ठीक है। तो एक आपको क्वेश्चन हमेशा इस तरीके से रीड करना है, आपको रिलेवेंट चीज़ों को देखना है कि क्वेश्चन के रिगार्डिंग और ऑप्शन जो हमारे क्वेश्चन से रिगार्डिंग हो रहा है या कोरिलेट कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। 10th नंबर के क्वेश्चन का बात करें, नेम द स्कीम, ठीक है, कौन सा है, नेम द स्कीम विच प्रोवाइड फ्री एंटीनेटल एंड द पोस्टनेटल चीक्स काउंसलिंग, ठीक है, ऑन द न्यूट्रिशन, ब्रेस्ट फीडिंग एंड द स्पेसिंग ऑफ द बर्थ थ्रू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम वंदे मातरम बोलते हैं, ठीक है। अब ये आपको जीके टाइप का एक क्वेश्चन है, जिसमें आप सभी लोगों को ये चीज़ें अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक है। वंदे मातरम जो स्कीम होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, हम स्कीम होते हैं जिसमें प्रोवाइड करते हैं, क्या करते हैं, एंटीनेटल एंड द पोस्ट नेटल चेकअप का हम उसमें कंसिडर करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, न्यूट्रिशन के लिए, ब्रेस्ट फीडिंग के लिए एंड स्पेसिंग ऑफ द बर्थ, ठीक है। टोटल बात करें तो यदि इसमें देखा जाता है तो वंदे मातरम जो स्कीम है, ठीक है, इसमें किस चीज़ों को बढ़ावा दिया गया है, तो इसमें आपको फ्री एंटीनेटल चेकअप और फ्री पोस्ट नेटल चेकअप के लिए बारे में बताया गया है, जिसमें आप काउंसलिंग कर सकते हो, ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में बता सकते हो, ठीक है, स्पेसिंग कैसे करना है, ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में बता सकते हो कि ब्रेस्ट फीडिंग आपको कैसे करवानी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किसके रिगार्डिंग है, तो ये सारी चीज़ें आपको वंदे मातरम स्कीम के रिगार्डिंग आपको देखने को मिलती है, ठीक है। कौन से में देखने को मिलती है, तो वंदे मातरम स्कीम के रिगार्डिंग आपको चीज़ें देखने को मिलती है, ठीक है। ICDS क्या होता है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, ठीक है, 1975 में देखने को मिला था। और ये इसके रिगार्डिंग भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि ICDS क्या होता है, ठीक है। ICDS में जो मेन रोल किसका रहता है, तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का रहता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। भाग्य लक्ष्मी योजना जैसा कुछ भी वर्ड यहाँ पे अभी तक कोई भी डिस्क्राइब नहीं किया है, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ से चीज़ें क्लियर हो गई होगी। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट नंबर पे क्वेश्चन पे कि नेक्स्ट क्या पूछा गया है। चलिए 11th नंबर का क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द लिगामेंट विच डिवाइड द लीवर इनटू द टू प्रिंसिपल लोब, ठीक है। तो क्या बोला जाता है, ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना है, आइडेंटिफाई करना है, तो उस लिगामेंट को करना है जो कि लीवर के टू पोल को क्या करता है, डिवाइडेड करता है, ठीक है। तो राइट वन आंसर देखने को मिलता है फेल्सीफोरम लिगामेंट, ठीक है। तो जो आपका आंसर देखने को मिल जाएगा फेल्सीफोरम लिगामेंट, आपका राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा। कौन सा देखने को मिलेगा, फेल्सीफोरम, राइट वन आंसर आपको देखने को मिलेगा। सार्कोट्यूबुलर लिगामेंट नहीं होता है, ठीक है। ट्रिकोथायरॉइड लिगामेंट्स भी नहीं होता, राउंड लिगामेंट्स भी नहीं होता है, ठीक है। आपको हमेशा चीज़ें जो एनाटॉमी के रिगार्डिंग है वो चीज़ें भी आपसे पूछी जाने वाली है एग्ज़ाम में, तो वो भी आप अच्छे से रीड आउट करके जाइएगा। अराउंड 2 से 3 सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो आपसे एनाटॉमी के रिगार्डिंग सीधे ही पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। विच पार्ट ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस इंक्लूड द स्टेटमेंट ऑफ द क्लाइंट इज़ एक्चुअल और द पोटेंशियल प्रॉब्लम, ठीक है, एक्चुअल
एक्चुअल और द पोटेंशियल प्रॉब्लम के रिगार्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो इसको नर्सिंग डायग्नोसिस बोलते हैं, ठीक है। विच पार्ट ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस, ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है कि नर्सिंग प्रोसेस का वह कौन सा पार्ट है जिसमें हम एक क्लाइंट की एक्चुअल और पोटेंशियल प्रॉब्लम के बारे में हम पता लगाते हैं, ठीक है। तो इम्प्लीमेंटेशन में नहीं होता है, जिसमें तो हम किसी भी चीज़ की प्लानिंग करते हैं देन उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। इवोल्यूशन नहीं होता, इवोल्यूशन में आप आउटकम देखते हैं, ठीक है। नर्सिंग डायग्नोसिस एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम पेशेंट का पता लगा सकते हैं कि इसमें किस चीज़ पेशेंट को किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, पेशेंट कौन सी चीज़ से सफ़र कर रहा है, या हम उसको अच्छी केयर और अच्छे से प्रोवाइड करवा सकते हैं, ठीक है। असेसमेंट, ठीक है। तो आई होप आपको नर्सिंग प्रोसेस के रिगार्डिंग भी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। मेक श्योर जब भी आप इस टाइप से क्वेश्चन पढ़े तो आप क्वेश्चन को एक बार ज़रूर रीड करें कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो आई होप आपसे चीज़ें क्लियर हो गई होगी। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे, ठीक है। 13 नंबर का क्वेश्चन है, ड्रग इज इन द फॉर्म ऑफ द पाउडर और द ग्रेनुअल्स इनक्लोज इन द जिलेटिन कंटेनर आर द, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कैप्सूल, ठीक है। क्वेश्चन आप एक बार अच्छे से रीड कर लोगे तो आपको वैसे ही चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिखा है, ड्रग्स डेट फॉर्म ऑफ द पाउडर, ठीक है, जिसमें पाउडर फॉर्म रखा मिला होता है, ठीक है। इनक्लोज रहती है मतलब कवर रहती है। तो हम सिंपल सी बात है, जो चीज़ें कवर रहती है हम कौन सा देखते हैं, हम कैप्सूल बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है उसको, हम क्या बोलते हैं, उसको हम कैप्सूल बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप यहाँ से आपकी चीज़ें क्लियर हो गई होगी फ्रेंड्स। इनसफिशिएंट ब्लड वॉल्यूम इन द सर्कुलेटरी सिस्टम रिजल्ट इन, ठीक है। तो उसको क्या बोला जाता है, यदि हाइपर वॉल्यूमिक शॉक उसको बोला जाता है, ठीक है। इनसफिशिएंट ब्लड वॉल्यूम इन द सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे आप एक चीज़ कंफ्यूज हो जाती है बच्चों के मन में कि हमेशा सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पूछा है तो कार्डियोजेनिक शॉक आप बता देते हैं, ठीक है। बट ये हाइपोवोलेमिक शॉक है। हाइपोवोलेमिक शॉक की कंडीशन कब अराइज होती है, जब भी कभी भी आपकी बॉडी में, ठीक है, क्या होता है, जब भी कभी भी आपकी बॉडी में आपको ऐसा लगता है कि वॉल्यूम डेफिसिट हो रहा है, वॉल्यूम की कमी है, किसकी वजह से होता है। कभी कभी क्या होता है, मेजर एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, किसी को डिहाइड्रेशन का कंडीशंस हो जाता है, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग है या कंटिन्यूसली वोमिटिंग वगैरह हो रहा है। तो उसमें क्या होता है कि जो आपका पेशेंट है, ठीक है, उसका क्या होगा, उसको आपको देखने को मिलेगा हाइपोवोलेमिक शॉक्स देखने को मिलेगा, ठीक है। उसमें क्या होगा, उसमें आपको चीज़ें देखने को मिलती है कि आपका पेशेंट का क्या है कि फटीक, लेथार्जी, फटीक, मलेज वगैरह टाइप का कंडीशन देखने को मिलती है, ठीक है। हाइपोवोलेमिक शॉक हो जाएगा, बीपी कम हो जाएगा आपका, ठीक है, बीपी कम हो जाएगा, टैकीकार्डिया वगैरह चीज़ें देखने को मिलती है, ठीक है। तो इस टाइप से चीज़ें आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पेशेंट को क्या करना है, यदि हाइपोवोलेमिक शॉक वगैरह भी हो जाता है तो हमें पेशेंट को क्या करना है, आईवी और फ्लूइड्स कनेक्ट करना रहता है, ठीक है। तो आई होप यहाँ से आपकी चीज़ें हो गई होगी। कभी कभी इसके रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चंस पूछा जाता है तो हमें हमेशा बीपी वगैरह ऐसी चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। कार्डियोजेनिक शॉक होता है जिसमें आपका कार्डियक की प्रॉब्लम रिलेटेड होती है, आपको इनसफिशिएंट ब्लड क्या होता है, इनसफिशिएंट देखने को मिलता है, ठीक है। केस में देखने को मिला कार्डियोजेनिक शॉक में किसी सेल्स टिश्यू वगैरह का परफ्यूजन देखने को मिलता है, ठीक है। किसका देखने को मिलता है, सेल्स टिश्यू वगैरह का आपको परफ्यूजन देखने को मिलता है। न्यूरोजेनिक शॉक होता है जो कि आपकी नर्वस सिस्टम से रिगार्डिंग होता है, डिहाइड्रेशन वगैरह किसको लीड करता है, तो हाइपोवोलेमिक शॉक को आपका डिहाइड्रेशन किसको लीड करता है, हाइपोवोलेमिक शॉक को ही क्या करता है, ये लीड करता है, ठीक है। तो आई होप आपकी चीज़ें यहाँ से क्लियर हो गई होगी। जिस तरह से कि क्वेश्चन पेपर मैंने आपको साथ डील करवाया है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यदि आप सभी लोगों को क्वेश्चन पेपर्स जो मैं समझा रहा हूँ उससे आपको कुछ भी हेल्प मिले तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। आगे कंटिन्यूशन करना है नहीं करना है आप सभी लोगों पे डिपेंड करता है। यदि आप सभी लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो हम आगे क्लास को ऐसे ही कंटिन्यू कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को लिंक ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिएगा। जो आपका एग्ज़ाम पेपर है वो बहुत ही करीब है, तो उसको देखते हुए मैंने फिर से बिज़ी शेड्यूल के चलते हुए क्लास आप सभी लोगों के लिए कंडक्ट करवाया है। तो क्लास का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, सभी को लाभ मिल पाए। और किसी को एग्ज़ाम पेपर चाहिए तो वो मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज से संपर्क करके एग्ज़ाम पेपर भी ले सकते हैं, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी प्रकार का कोई भी आपको चार्जेस देने का नीड नहीं होगा। तो आई होप आपके लिए सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक बने रहिएगा मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पे। स्टडी अच्छे से करना है, यही टाइम है आपके पास।
जो अभी इतने दिनों में आपके पास अराउंड से अराउंड 10 से 15 दिन है, इसमें ही आप अच्छे से अपना स्टडी कर सकते हो और यही टाइम होता है कि हम एग्ज़ाम के नियत जो भी स्टडी करते हैं उसका आउटपुट हमें बहुत अच्छा देखने को मिलता है। तो किसी भी प्रकार का कुछ भी प्रॉब्लम्स होता है तो आप मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज से संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो क्लास का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच गाइस, कीप वॉचिंग अस।